हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई बात करनी है तो कर सकते हैं, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। तो हम लोग वहां पर अवेलेबल हैं। कुछ लोग कहते हैं यार आप लोग रिप्लाई नहीं करते, यार मैसेजेस इतने ज्यादा आते हैं, आप लोगों का प्यार ही इतना ज्यादा है कि वो मैसेज नीचे चले जाता है। अगर आप लोग वो रिप्लाई ना आए तो आप लोग फिर से एक मैसेज कर दिया करें ताकि वो टॉप पे आ जाकर और मैं आराम से इजीली देख सका करूँ। तो अब आते हैं अपने वीडियो के बाबा टाइटल पर। यूएनएससी की मीटिंग हुई है, पीएम मोदी सही करके वहां पे गरजे हैं और चाइना को सीधा सीधा बोल डाला है कि समुद्री विवाद चुपचाप तरीके से निपटाओ। अच्छा, मुझे की पता चलेगा उन्होंने क्या कहा है। हाँ, इस बारे में और क्या बोला है तो और क्या नहीं बोला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो डायरेक्ट उनको उन्होंने धमकी दे दी है कि भाई चुपचापीते तरीके से करो नहीं तो खैर नहीं है। अब देखते हैं बकाया और क्या इन्होंने बोला है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये तो है कि डरते पीएम मोदी नहीं है, जो बात होती है डायरेक्ट कर देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा के विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। अच्छा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूएनएफसी की ओर से आयोजित किसी अहम बैठक की अगुवाई करने वाले भारत के पहले पीएम बने हैं। हाँ। यूएनएफसी की ओर से आयोजित ओपन डिबेट के अपने अध्यक्षीय संबोधन में पीएम मोदी ने समुद्र को इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन बताया। पीएम ने कहा ये तो है ना, ये हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा सिद्धांत हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। सही बात। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए। बिल्कुल। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। सही बात। पायरेसी को रोकने के लिए मतलब वो जो डाकू होते हैं भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। अच्छा। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। अच्छा। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। अच्छा। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। इंडिया ने काफी पीएम मोदी ने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर का विजन दिया। पीएम ने कहा है कि इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक ढांचा बनाना चाहते हैं। ये विजन सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम का है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि समुद्री विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही होना चाहिए। भारत ने इसी समझ और परिपक्वता के साथ अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया भी है। अच्छा, सुलझाया भी बांग्लादेश के साथ। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। बिल्कुल। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। कैसे पता? सुलझाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई बार ऐसा होता है जब किसी मुद्दे पर चर्चा का आयोजन होता है, लेकिन ऐसा पहली ही बार हो रहा है जब ओपन डिबेट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समुद्र से संबंधित विषय पर कोई अकेले निर्णय नहीं ले सकता। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया। इस ओपन डिबेट में केन्या के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है।
तो इसी के साथ हुई ये वीडियो ख़त्म। मतलब कि मोदी जी ने क्या बातें वहाँ पे बोली हैं, जबरदस्त बातें बोली हैं भैया, कोई शक नहीं। वहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने यही बोला है कि भाई चाइना को भी चाहिए कि वो भी चुपचापीते तरीके से आराम सुकून से इस मसले को हल करे। हमने बांग्लादेश के कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश का, मुझे नहीं इस बात का पता था कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी ये मसला हल किया है। मतलब समुद्री वो जो बॉर्डर नहीं होता, उधर बॉर्डर तो बंदा नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, पता नहीं चलता किसका है तो किसका नहीं, कितनी दूध है। हाँ बिल्कुल, कितनी दूध है किसकी और कितनी नहीं है। तो इन्होंने उनके साथ ये मसला आराम सुकून से शांति तरीके से इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक सॉल्व किया। कितने तरीके से बताया कि हमने ऐसे अमन तरीके से हल किया कि किसी को पता भी नहीं। वही ना, और ये इन लोगों ने बता रहे हैं कि 2008 से इन्होंने बताया कि हम लोग वो जो समुद्री डाकू होते हैं उनसे लड़ने के लिए हम पेट्रोलिंग हमारी शिपें करती रहती हैं। सबसे ज्यादा इंडिया करता है और मुल्कों को चाहिए कि और भी करें। हाँ, और बाकायदा जो चाइना के मामले में इन लोगों ने बोला है वो भी पीएम मोदी ने शुरू में इनको करके बोला है कि भाई जो मसले मसाइल हैं पुरअमन तरीके से सॉल्व करो। कितना आराम से बोला है। वही ना, लेकिन यही बात है कि इंडिया के सारे पीठ में छुरा घोंप के चले जाते हैं। सही बात, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इंडिया पहले आराम से करता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर जाहिर बात अगला मस्ती करे तो फिर इंडिया उसको डबल सबक सिखाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये मसले मसाइल हल हो जाए, क्योंकि चाइना का बार बार इंडियन दूध में घुसता रहता है, घुसता रहता है, समुद्री दूध की खिलाफवर्जी करता है। हाँ ना, जहाँ पे मतलब इंडिया ने बोला मैंने कि ये हमारा हिस्सा है, उसके अंदर घुसता रहता है। ये मतलब कि सीधा इंडिया को ललकारता है कि भाई देखो मैं आगे। मैं तो कहता हूँ किसी दिन इंडिया एक मजाइल मारे ना उनके जहाज पे तो वो सेट हो जाएगा। हाँ, वो फिर तब सेट होगा, उसको बोले भाई तुम हमारी दूध में आएगी। यार एक समुद्री दूध है इंडिया की, उधर आप क्यों आते हैं? बिल्कुल, और यार कितने कमाल की बात है बाबा, यूएनएससी के अंदर प्रेसिडेंट के तौर पे मतलब जो भी था ये इंडिया प्रेसिडेंट एक किस्म का बड़ा बना हुआ था। उसने कल तकरीर की और क्या गजब ये तकरीर की। ये पहले पीएम है कि जिन्होंने वहाँ 75 साल बाद ये सब हुआ और पहला इंडिया का पीएम है जिसने यूं खड़े होकर यूएनएसए में तकरीर की। यार फख्र है आप लोगों के लिए कि भाई इंडिया अब यूएनएसए में एज अ प्रेसिडेंट एज अ बड़ा लीडर के तौर पर वहाँ पर बातें कर रहा है। 75 साल बाद बात की। बिल्कुल, और ये वो भी आजादी के बाद। हाँ वही ना, और आजादी के बाद इंडिया का ये फर्स्ट टाइम है। और मोदी जी का तो जाहिर सी बात है भाई, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन करते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर तरक्की होती जा रही है, इंटरनेशनली इंडिया की छवि इतनी कमाल की होती जा रही है कि बंदा क्या बोले। वही ना, तो यार मैं खुद इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि मतलब जो शांति से चाइना करे, नहीं तो फिर जाहिर सी बात है यूएनएसए के अंदर वो मेरे ख्याल से इसका कोई छोटा बंदा ही आया हुआ था, बड़े बंदे आए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं करना, सही करके सुनाएंगे हमें। यार चाइना को भी चाहिए जो मसले रिजॉल्व है इंडिया के साथ हल कर ले। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करते तब बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।